आपके 4 शरीर स्त्री और पुरुष के रूप में, पता है? जितने यहाँ पुरुष बैठे हैं आप सबका पहला जो शरीर है, हर देखा आपने चित्र देखा है भगवान शिव का, माँ का चित्र देखा है जो अर्धनारीश्वर के रूप में है, आधा स्त्री आधा पुरुष। ऐसे हर पुरुष का जो पहला शरीर है वो पुरुष का शरीर है, उसका दूसरा शरीर स्त्री का है, तीसरा फिर पुरुष का है और चौथा शरीर उसका फिर स्त्री का है। ऐसे स्त्रियों का पहला शरीर स्त्री का है, उसका दूसरा शरीर पुरुष का है, तीसरा फिर स्त्री का है, चौथा पुरुष का है। आपने देखा होगा ना, बच्चे आते हैं, लड़कियां लड़के बने खड़े होते हैं मेरे सामने, लड़के लड़कियां बन जाते हैं, केवल घूम जाता है ऐसे वो, तमाम बच्चे आते हैं। फिर संतान उत्पत्ति नहीं होती, शादी करने का मन नहीं होता। तो पहला शरीर पुरुष का, दूसरा शरीर स्त्री का, तीसरा फिर पुरुष का, चौथा फिर स्त्री का। इसीलिए पुरुष का चौथा शरीर जो स्त्री का है, पांचवा शरीर जिसको हम बोलते हैं ब्रह्म शरीर। आपके ही चक्रों का मिलन एक नई शक्ति देता है आपको, एक नई शक्ति का उदय करता है, एक नई ऊर्जा को उत्पन्न करता है जो आपके साथ होती है। और आपकी अपनी, उसी को तपस्या बोलते हैं कि मेरा तप मेरे साथ है। वही तप आपके साथ है जो आपके ही चक्रों का, आपके ही चक्रों से मिलन है, ऊपर चढ़ते जाते हैं। और जो ऊर्जा उत्पन्न होती जाती है वो आपकी अपनी संपत्ति होती है, वो जन्म जन्म साथ रहती, कभी अलग नहीं होती। वो साथ ही पैदा होती है, साथ ही रहती है, कभी नहीं साथ छोड़ती, वो आपकी संपत्ति है। तो योगी क्या करते हैं, अपनी ऊर्जा स्त्री की, अपनी ऊर्जा पुरुष की, आपस में ध्यान साधना में संसर्ग होते गए, शक्ति उत्पन्न होती गई। जितना ऊपर चढ़ते जाएंगे, चक्रों का चक्रों से मिलन होता जाएगा, ऊर्जा उतनी घनी होती जाएगी आपके पास, उतने बलशाली शक्तिशाली आप होते जाएंगे। तो जब डिकोड करने बैठते हैं, चीज़ों को खोलते हैं, तो समझ में आता, रहस्य टूट जाता है। तो एक नाम दिया ऋषि मुनियों ने हमारे पुरातन काल से, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। 3 नाड़ियां हैं जो दिखती नहीं। आप सर्जरी करके देखोगे, ऑपरेशन करके, तो आपको दिखेगी नहीं, लेकिन है। कुंडलिनी एक ऊर्जा के रूप में है। तो जब आपका कुंडलिनी आपकी जागृत होती है और ध्यान साधना के द्वारा आप धीरे धीरे ऊपर की ओर गति करना शुरू करते हैं, तो उस नाड़ी का नाम है, बीच में जो रहती है उसका नाम है सुषुम्ना। बाईं तरफ नाड़ी वो ईड़ा है, जो दाहिनी तरफ नाड़ी है वो पिंगला है। लेकिन जो बीच में है, जिसको क्रॉस करते हुए गति करती है नाड़ी, उसका नाम सुषुम्ना है। सुषुम्ना माने ज्ञान की नाड़ी, जिसमें ज्ञान है, जिसके द्वारा ज्ञान आप प्राप्त करते हो। ईड़ा पिंगला आपके भौतिकता में आपके काम आती, लेकिन सुषुम्ना जो है आपके जीवन में काम आती, जीवन मूल्यों को बढ़ावा देती, जीवन मूल्यों को तय करती। तो ऋषि मुनियों ने नाम दिया, बाईं तरफ ईड़ा, दाहिने पिंगला और बीच में सुषुम्ना, जो ज्ञान की नाड़ी है, जिसके द्वारा लोग ज्ञान को उपलब्ध होते हैं। चाहे भगवान बुद्ध रहे हों, चाहे महावीर रहे हों, चाहे कृष्ण रहे हों, कोई भी इसी नाड़ी के द्वारा ज्ञान को उपलब्ध होता है। चाहे कबीर रहे हों, चाहे नानक रहे हों, इसी नाड़ी के द्वारा ही ज्ञान को उपलब्ध होता है। जिसकी जिसमें श्रद्धा, मैंने पहले बताया, वो ऐसे ही नाम रख लेता है, बच्चों के या किसी भी चीज़ों के। कुछ लोगों ने इसका नाम रखा गंगा, जमुना, सरस्वती। गंगा ईड़ा नाड़ी को कह दिया, ठंडी है, ठंडी नाड़ी है, बाईं नाड़ी ईड़ा।
दाहिनी पिंगला नाड़ी गर्म है तो जमुना नाम रख दिया, और जो लुप्त है नाड़ी दिखती नहीं है सुषुम्ना, उसका नाम रख दिया सरस्वती। सरस्वती नदी आपको मिलेगी नहीं गंगा जमुना सरस्वती संगम में, गंगा जमुना दिखाई देगी, मिलती हुई सरस्वती गायब है, तो ज्ञान की देवी नाम रख दिया। ज्ञान की देवी सरस्वती दिख नहीं रही लेकिन है। कुछ महापुरुष आए तो उन्होंने कहा भाई एक रज है, रजस तत्व है, दूसरी तमस तत्व है जो गर्म है, गर्म नाड़ी पिंगला है, जो ठंडी नाड़ी वो रजस है, और जो बीच की सुषुम्ना है वो सात्विक है, सत्व है। ऐसे रख दिया। तो सबने अपने अपने अनुसार नाड़ियों के नाम रख दिए। इसी को प्रैक्टिकल में जब ले जाते हैं तो बोलते हैं एक तरफ सुख है, एक तरफ दुख है। तो बीच में क्या है, सुषुम्ना नाड़ी कहाँ गई इसमें, उसको बोलते हैं आनंद है। जहाँ न सुख है न जहाँ दुख है तो उसको बोल दिया आनंद है। ऐसे बोले एक तरफ दिन है, एक तरफ रात है, तो बीच में क्या है, तो संध्या है। आपको संध्या नहीं दिखती, आपको दिखता है बस शाम होने वाली है या सवेरा होने वाला है, लेकिन जो संधि काल है वो आप नहीं देख पाते। ऐसे नाम रखे लोगों ने। ऐसे ही लोगों ने नाम रख दिया, ठंडी नाड़ी को बोल दिया रुक्मणी, ठंडी थी थोड़ा, माँ महालक्ष्मी का अवतार थी वो। गरम नाड़ी को रख दिया सत्यभामा, थोड़ा उनको बताया जाता बहुत क्रोधी थी थोड़ा सा, तो सत्यभामा। बीच में एक नाम रख दिया राधा, ज्ञान की नाड़ी। अब ज्ञान की नाड़ी राधा क्यों रखा, राधा नाम कहाँ से आया, राधा ही क्यों रखा, इसलिए रखा कि जो ऊपर की ओर चढ़े वो राधा, और जो नीचे की ओर बहे वो धारा। अभी पति पत्नी के रूप में जी रहे हैं, ये धारा है, स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, बह रही है, संतानोत्पत्ति हो रही है, सारे कर्म कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, परिवार पाल रहे हैं, अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं, बच्चों की शादी कर रहे हैं, उनको भी धारा में डाल रहे हैं। धारा में बहना, संतान उत्पत्ति में जाना, वो धारा है, बह रही है निरंतर। जैसे कैलाश से नीचे की ओर बहाव, समुद्र की ओर जितनी नदियां हैं सब बह के कहाँ जा रही हैं, समुद्र में। ये सब धारा है। तो ऊपर से नीचे अधोगामी अगर है तो वो धारा है, और जो ऊर्ध्वगामी है वो राधा है। इसीलिए राधा नाम आया, क्योंकि धारा को उल्टा कर दिया। इसीलिए इस राधा का नाम किसी भी ग्रंथ में नहीं है। ये नाम केवल संतों के हृदय में है, जो गुजरते हैं अनुभव से उनके हृदय में है। राधा राधा चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला, राधा में उतरना पड़ेगा आपको।